तो हम लोग कन्वर्जन सीरीज का अगला पार्ट एरोमेटिक अल्कोहल, अल्कोहल तो नहीं कह सकते एरोमेटिक अल्कोहल को, फिनाल की बात करते हैं, क्योंकि अल्कोहल वर्ड का ही मतलब है बेटा sp3 कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो? sp3 कार्बन पर OH हो, इसका मतलब अल्कोहल। sp2 कार्बन का OH आगे हम लोग डिस्कस किए एसिडिक स्ट्रेंथ में, प्लेलिस्ट में एसिडिक होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा फिनॉल का, रोड मैप या कन्वर्जन सीरीज ऑफ फिनॉल, रोड मैप या फ्लो चार्ट किसका? फिनॉल का। हम लोग फिनाल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम फिनाल के प्रिपरेशंस की बात करें बेटा, चलो हमने यहां फिनाल लिख दिया, ये बॉन्ड है OH बॉन्ड। तो तुमने सुना होगा क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने का मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाउज प्रोसेस, यानी AOH 360 डिग्री सेंटीग्रेड और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हुआ डाउज प्रोसेस। ये बेटा अगर हम इसका निकिल एल्यूमिनियम, बार बार कहता हूं यह रिड्यूसिंग एजेंट है, निकिल एल्युमिनियम एलॉय इन एल्कली, इसके साथ रिडक्शन करें तो यह Cl की जगह पे H आ जाएगा। और हम लोग पढ़े अगर इसका क्लोरीन से रिएक्शन करें हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में तो वापस क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का सल्फोनेशन करें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एल्कली सोडियम साल्ट बन जाएगा एल्कली के साथ, और इस सोडियम साल्ट का फिर एल्कली के साथ फ्यूजन करें तो फिनॉल, पहले सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल बनेगा, जिसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिनाल बनेगा। रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा रहता है, अदरवाइज हम कह सकती हैं ऐसे करके, पहला NaOH और दूसरा H+, क्योंकि पहले बनता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो फिनॉल, NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड, फिर एसिडिफिकेशन फिनॉल, तो एल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल गिव फिनॉल, यानी AOH के साथ फ्यूजन हीट करें, फिर एसिडिफिकेशन करें, फिनॉल क्या बनेगा? पहले सोडियम फिनॉक्साइड, आगे ध्यान दे बेटा, इसी बेंजीन का
अगर हम लोग एल्काइलेशन करें प्रोपाइल क्लोराइड से हैलोजन कैरियर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करें, प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में, ये बेटा एन प्रोपाइल क्लोराइड ये हैलोजन कैरियर है, ये इस Cl को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ लेगा तो यहां प्लस आएगा, ये प्राइमरी है, बगल वाले कार्बन से हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होगा तो यहां H आएगा और यहां प्लस आएगा, ये सेकेंडरी है। तो प्रोपाइल क्लोराइड, कौन सा प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में किसी भी जगह पर अगर हम डालें तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी को कहते हैं क्यूमीन। क्या कहते हैं इसको, क्यूमीन। तो इसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन बनेगा, ध्यान दे बेटा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, क्यूमीन से फिनॉल, क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन, चलो मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ले रहा हूं, तो O2 यहां जुट गया, सीधे एयर ऑक्सीडेशन एयर के साथ O2, दिस इज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ध्यान दे बेटा, कंपटीशन का एग्जाम क्वेश्चन है ये। मैकेनिज्म मैंने फिनाल में बताया था चैप्टर्स में, प्लेलिस्ट ऑफ फिनॉल्स में। इसका अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो ध्यान दे बेटा, ये पूरा यूनिट एज ए एसीटोन निकल जाएगा फाइनली, और बन क्या जाएगा, OH बेंजीन से जुट गया, फिनॉल बन गया। मैकेनिज्म में क्या बताया था, H प्लस यहां आएगा, ये प्लस आएगा, फिर ये फिनाइल माइग्रेशन होगा इसके ऊपर, यहां प्लस आएगा। तो मैकेनिज्म की बात हम लोग किए हुए हैं। हमको लगता है कि इस फ्लो चार्ट में हम उसको नहीं दिखा सकते, बट इतना बता सकते हैं, यस इफ एनी वन इज आस्किंग कि हमको बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो ये भी है, क्लोरीन से रिएक्शन किया क्लोरोबेंजीन, ये भी है, इसके साथ क्यूमीन, ये इंपॉर्टेंट मेथड है IIT मेडिकल और बोर्ड का कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। एयर के साथ O2, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, एसिड हाइड्रोलिसिस फिनॉल, बाई प्रोडक्ट क्या है, एसीटोन। इन सिमिलर वे क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल बनाने का वही तरीका है। देखो हम बोले थे मैग्नीशियम के साथ हीट करोगे तो करेस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार रिएजेंट बनेगा, MgCl, फिर एयर ऑक्सीडेशन O2 के साथ फिनॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड क्लीव होगा,
यहाँ H और यहाँ OH। या सॉल्ट में अगर इसको अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, इतना आपके पास दिमाग में आवे ना, ये बातें आवे, तो इनका एक साथ एप्लीकेशन करके एक स्टेप में भी अगर दिखाना हो इसको तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। देखो, इसका मतलब पहले आपने Mg के साथ हीट किया ईथर के प्रेजेंस में, फिर आपने O2 के साथ ऑक्सीडाइज किया, फिर जो बना उसको हाइड्रोलाइज किया। तो ये 3 स्टेप डायरेक्ट फिनॉल। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरी ऑर्गेनिक का, जिसको मैं कहता हूं कि माइक्रोप है रिएजेंट का, सब कुछ है, सब कुछ जिससे बनाया जाता है वो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बनाने की मेथड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कई बार बताया हमने, दिस इज N2 प्लस Cl माइनस। अगर मैं बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के स्टेप्स की बात करें तो हम बताए थे पहले नाइट्रेशन करेंगे, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर, फिर रिडक्शन करेंगे NaCl, फिर डाइएजोटाइजेशन NaNO2 एंड HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितने स्टेप हैं बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने का? ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नाइट्रेशन, रिडक्शन, नाइट्रेशन देगा नाइट्रो, ये क्या देगा? देख बेटा, मैं किसी एक H की बात करूं तो H की जगह पे यहां आ जाएगा NO2 पहले में, दूसरे में यही NO2 कन्वर्ट हो जाएगा, यही NO2 NH2 में। जब ये रिएजेंट डालोगे तो यहां ये आ जाएगा। इस पर वाटर के साथ हीट करें तो फिनॉल। तो ये हुआ फिनॉल बनाने का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेथड। देख बेटा, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट, एल्कली फ्यूजन। ध्यान दे बेटा, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, NaOH, ये हीटिंग। यहां भी बेटा Na से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जिसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो फिनॉल। क्लोरोबेंजीन जब आ गया तो यहां से ध्यान दे बेटा, मैग्नीशियम MgCl, O2 OMgCl, वाटर OH। माने अगर स्टेप वाइज की बात करें तो Cl की जगह पर यहां क्या आ जाएगा? पहले स्टेप में यहां Cl की जगह पर MgCl आएगा, दूसरे स्टेप में यहां OMgCl होगा और तीसरे स्टेप में आकर के फिर वाटर, अरे वाटर के साथ OH। तो Mg के साथ MgCl इस जगह पर, O2 OMgCl, यहां वाटर। मतलब these are the method for the preparation of फिनॉल। फिनॉल बनाने के ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। अगर हम फिनॉल के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे अगर हम ध्यान दें तो ध्यान दो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम क्लोरोफॉर्म और एल्कली से रिएक्शन करें, KOH या NaOH, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, ये बेटा सॉल्ट में ये चीजें याद रहें तो करना ही क्या है? सिर्फ मैकेनिज्म, एनवायरमेंट, रिएक्शन, यही सब में देखना है।
तो ऐसे केस में क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ वी गेट आइसोमेरिक प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? आइसोमेरिक प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस इज सैलिसल्डिहाइड एंड दिस वन इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मोटे मोटे तौर पर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली हमें मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, फिनॉल के एक हाइड्रोजन, आर्थो और पैरा हाइड्रोजन की जगह पर फिनॉल के आर्थो और ये पैरा, इसको थोड़ा सा आगे कर दें, आर्थो और पैरा हाइड्रोजन की जगह पर CHO कर देना है। देख बेटा, CH है ही, बड़ा रोल है इस एल्कली का इसकी जगह पर O लगाने में। इस एल्कली का बड़ा रोल है O लगाने में, गो थ्रू द मैकेनिज्म इन फिनॉल चैप्टर। बट कोई बात नहीं, इफ इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड, यस, व्हाट इज Riemann-Tiemann reaction? When phenol is treated with chloroform in presence of alkali, we get isomeric product ortho and para hydroxy benzaldehyde. During this reaction, phenol, chloroform, alkali, ये हो गया काम। दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब हम CO2 और एल्कली से रिएक्शन करते हैं बेटा। CO2 और एल्कली वाला जो रिएक्शंस है इसको कहते हैं कोलबेज सिंथेसिस। इस रिएक्शन में यहां बनता है सैलिसिलिक एसिड। पहले सोडियम सैलिसिलेट बना, सोडियम सैलिसिलेट, जिसका हम एसिडिफिकेशन कर देंगे तो सैलिसिलिक एसिड है। हम बताए थे बेटा कि हिंदुस्तान मुझे ऑर्गेनिक वाले सर के नाम से भी जानता है, GD सर, गिरजेश दुबे सर। 32 साल हो गए ऑर्गेनिक पढ़ाते पढ़ाते। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है हिंदुस्तान का, ज्यादातर नारायण, चैतन्य, इवन दिस वन IIT श्री सर्किल था हम लोग के समय, सचदेवा, DPCC, दिल्ली पब्लिक कॉलेज ऑफ कंपटीशन दिल्ली में। क्योंकि आफ्टर या ड्यूरिंग माई रिसर्च वर्क PhD फ्रॉम IIT, आई वॉज हैविंग सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादी हो चुकी थी, बेटा भी हो गया था स्टूडेंट लाइफ में ही। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में उसको पूरा करने के लिए रिसर्च वर्क के साथ साथ हमने पढ़ाना शुरू किया था। और IIT दिल्ली में मैंने PhD ज्वाइन किया था 85 में, 84 RCY 016, दिस वाज रजिस्ट्रेशन नंबर। तब से उसके 2-3 साल बाद 88 में शादी हुई, फिर ये बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी तो पढ़ाना शुरू किया। तब से पढ़ा रहा हूं, हर जगह गया, पढ़ाया है। बॉम्बे में विद्यार्थी एकेडमी था उस समय, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट थे जहां मैं गया तो हर जगह हूं, कई शहरों में। कलकत्ता गया हूं, हाँ चेन्नई नहीं गया है, नारायणा के हर सेंटर्स पे गया हूं एज एन एक्सपर्ट, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट। नारायणा ने हमको बहुत से शहर को दिखाया, मैं जानता भी नहीं था कैसा होगा, पता नहीं, फिर दोबारा नहीं गया, मतलब अपने से नहीं गया घूमने के लिए। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, इन शहरों में तो नारायणा ने ही भेजा है मुझे। तो इस तरह से
एक एप्लीकेबिलिटी पार्ट आप देखोगे जब हम चैप्टर्स प्लेलिस्ट के थ्रू जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे आप रिएक्शंस को याद करोगे अपने दिमाग में। तो जब वो क्वेश्चंस फॉर्म में, फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस फॉर्म में अगर जब डिस्कस किया जाता है तभी रिएक्शंस दिमाग में आ जाती है। लेकिन फ्लो चार्ट भी आपको आ रहा है तब भी आप उस रिएक्शंस को पकड़ लोगे कि क्या हो रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एनी चैप्टर। चैप्टर भी आप देखते रहिए, देखेंगे ही। तो ये हो गया बेटा, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे सिंथेसिस का क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। कैसे? व्हेन ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। H प्लस का मतलब एसिडिफिकेशन फॉलोड बाय acidification, we get salicylic. This salicylic acid gives a number of derivatives. बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली pyridine बेस, या अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की भी बात करें pyridine बेस के प्रेजेंस में, तो तुमने एक नाम सुना होगा एस्प्रिन। क्या है ये? एस्प्रिन, पेन किलर। सैलिसिलिक एसिड का मिथाइल अल्कोहल एसिडिक मीडिया रिफ्लक्स करें, we get मिथाइल सैलिसिलेट। और मिथाइल सैलिसिलेट का मतलब आयल ऑफ विंटर ग्रीन। फिनॉल के साथ PuCl3 के प्रेजेंस में we get phenyl salicylate Ceylon. These are the applicability of salicylic acid. अगेन हम फिनाइल की बात कर रहे हैं, सब फिनाइल के प्रॉपर्टी चलेंगे। ये अगर हम इसका एसाइलेशन करें फिनाइल का एल्कली के प्रेजेंस में, we get phenyl acetate. This reaction is certain Baumann reaction, but exactly certain Baumann जो आपका मेडिकल पूछता है वो certain Baumann यहां C6H5COCl बेंजोइलेशन है एल्कली के प्रेजेंस में। एनसीईआरटी में या मेडिकल में अगर सर्टेन बाउमेन का नाम दिया गया है तो बेंजोइल क्लोराइड फिनाइल बेंजोएट है, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये सब फिनाइल के रिएक्शंस इन सिमिलर वे आपने देखा है कि अगर हम फिनाइल का ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनाइल के चैप्टर में देखना। फिनोल्फथलीन के थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्या रिएक्शन है ये? थैलिक
एनहाइड्राइट वी गेट फिनोप्थलीन। क्या स्ट्रक्चर बनेगा यहां? फिनोप्थलीन। इंडिकेटर फिनोप्थलीन किस रूप में यूज होता है? इंडिकेटर के रूप में। एंड अगेन फिनाल का अगर हम रिएक्शंस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ एल्कली के प्रेजेंस में करें तो इस रिएक्शंस को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन और प्रोडक्ट होता है एजोडाई। क्या बनेगा? एजोडाई कपलिंग का प्रोडक्ट है। बेटा नेचुरली कुछ और रिएक्शंस होंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विच इज यूजुअली आस्क्ड, इट इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड हियर। हर रिएक्शंस को आराम से देखिए, समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और मन लगा करके इन रिएक्शंस को जानो, क्योंकि हमने पढ़ाया था, तुम्हें याद होगा कि sp2 कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो पहचानोगे कैसे? FeCl3 डाल दो सॉल्यूशन, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, तो हम बताए थे वी गेट करेक्टरिस्टिक कलर। करेक्टरिस्टिक कलर। फिनॉल, फिनॉलिक स्ट्रक्चर मान लो यही है, हम इसको न देखना चाहें, अगर फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाना चाहें तो देखो रीमर टाइमर रिएक्शन कर दिया, ये बने या ये बने। OH को हटाने का, sp2 का के OH की जगह पर H रखने का रिएजेंट है जिंक डस्ट डिस्टिलेशन। ये बेटा चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, प्रोडक्ट बन जाएगा यहां बेंजल्डिहाइड। तो कोशिश कर रहे हैं बेटा, आराम से देखिए, अपने तरीके से। मैं बार बार कह रहा हूं कि रिएक्शंस को दिमाग में बैठाइए और जितना ही ज्यादा कंसेप्चुअली इसको देख, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये एक दिन में एक बार नजर से जब एक बार खुद बनाओगे, आपने वीडियो खोला, खुद आगे बढ़े, चार्ट बनाए, एक बार खुद बनाओ, इसके बाद सरसरी नजर से रोज देखते जाओ। ये बेटा हो ही नहीं सकता कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन न याद हो। अगर कोई बोलता है तो झूठ बोलता है, लास्ट तक बच्चा कहता है कि ऑर्गेनिक भूल जाता। अरे भाई, प्रोसेस द वे हाउ यू हैव टू लर्न, जब तक जानोगे नहीं तो कैसे बता सकते हो? भूलोगे ही भूलोगे। तो रोड मैप तोड़ सकते हो उनको कई पार्ट में। जब हम इनके स्टेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो कहेंगे कि रोड मैप में देखो ऐसे बताया गया था। कोई भी तुमसे पूछे, भाई जैसे मैंने अभी पूछा कि फिनॉल से हम, या फिनॉल तो छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि बेंजीन से फिनोप्थलीन कैसे बनाओगे? चलो
बेंजीन का सल्फोनेशन किया, एल्कली फ्यूजन किया, फिनॉल, बोलो। अब क्या बनाना है? फिनोल्फथालीन। फिनॉल, ध्यान दे बेटा, देखिए गाढ़ा वाला लाइन, गाढ़ा वाला लाइन, गाढ़ा वाला लाइन, थैलिक एनहाइड्राइड से एसिडिक मीडिया में रिएक्शंस करवाओगे तो फिनोल्फथालीन बनेगा। यही है फिनोल्फथालीन, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। फिनोल्फथालीन एच प्लस क्या है? एच प्लस माने सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ये क्या है? एच प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2 SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, वाटर निकलेगा। ये वाला O और फिनाल के इस पोजीशन के दो H, पैरा से दो H और ये वाला O, वाटर निकल जाएगा। एक H और इसका ऑक्सीजन देखो, दो बैलेंस यहां है, दो बैलेंस यहां आ गया, स्ट्रक्चर हो गया ये किसका? फिनोल्फथालीन का। तो सीखिए, पढ़िए, देखिए, बोर्ड भी सामने है, IIT भी सामने है, नीट भी सामने है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू बेटा।